हरिओम। प्रणाम मित्रों। भगवद गीता जी के 10वें अध्याय का हम चिंतन कर रहे हैं, विभूति योग। और इसमें हमने देखा कि जब अर्जुन ने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु आप आपकी विभूतियों का मतलब ऐश्वर्य का वर्णन कीजिए, तब भगवान ने 22 श्लोकों में 75 उदाहरण ऐसे दे दिए अपने ऐश्वर्य के कि जहाँ जहाँ भी कुछ विशेष ऐश्वर्य दिखता है वो भगवान ने बताया कि वो मेरा ही स्थान है, मेरा ही ऐश्वर्य है। बहुत वर्णन करने के बाद भगवान कहते हैं, अरे अर्जुन, मेरी विभूतियों का तो अंत ही नहीं है, और तुझे उससे क्या, तू सिर्फ इतना ही जान लेना कि मेरे एक अंश मात्र से यह सब ऐश्वर्य है, यह सब सृष्टि है। उनके ऐश्वर्य का संक्षेप में वर्णन कर अर्जुन को पता चले, इसलिए भगवान कहते हैं 41वें श्लोक में जो हमने देखा है, यद्यत् विभूतिमत् सत्वम श्रीमतुर्जितमेव वा तत्तमेवावगच्छत्वम मम तेजोंश संभवम। जहां जहां पे विभूति बने ऐश्वर्य, श्री माने तेज संपत्ति, और ऊर्जा माने शक्ति दिखती है, वो मेरा ही स्थान है, मेरा ही ऐश्वर्य है, मेरी ही अभिव्यक्ति है, ऐसा भगवान कहते हैं। भगवद गीता जी में तो इतना वर्णन भगवान ने किया, लेकिन भावार्थ दीपिका जो ग्रंथ है, ज्ञानेश्वरी जिसे कहते हैं, उसमें संत ज्ञानेश्वर महाराज ने और एक विभूति का वर्णन किया जो हमारे इस काल के लिए एकदम संयुक्तिक है। संत कहते हैं, ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि हम ये अवतारी संत जो देखते हैं ना आज के काल में, ये भगवान की स्पष्ट विभूति हैं, अवतारी पुरुष। लेकिन हम उनको जान नहीं पाते, क्योंकि बाकी के 75 स्थानों पर जैसे ऐश्वर्य बताया ना, वैसे महाराज कहते हैं ये संत लोग जो है ना, वो अपना ऐश्वर्य साथ में लेके नहीं घूमते। बाहर से तो इनको कोई ऐश्वर्य का इनको कोई अच्छा भी नहीं समझेगा, ऐसे फकीर की तरह घूमते रहते हैं। जो उदाहरण महाराष्ट्र में बहुत प्रसिद्ध है वो संत गजानन महाराज का है। हाँ, कहते हैं कि वो सड़क के किनारे कुछ झूठन खाते बैठे थे, नंग धड़ंग। किसी भक्त को कुछ उन पे दया आ गई, उनको घर पे लेके गए, और फिर बाकी एवरीथिंग इज हिस्ट्री। इतना परिवर्तन उस साधक के घर में आया हो गया, चमत्कार उसको दिखने लगे। बहुत उदाहरण महाराष्ट्र में भी और उत्तर भारत में भी ऐसे दिखते हैं। हमारे भारत में तो संत परंपरा है। महत्व की बात क्या है, इनको बाहर से हम नहीं देख सकते, इनका ऐश्वर्य नहीं देख सकते। तो ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, ये कामधेनु और कल्पवृक्ष जो है ना, ये भी इच्छा पूर्ति पूर्ण करते हैं, लेकिन कामधेनु के अपने पीठ पर सब ऐश्वर्य लेके नहीं घूमती रहती। कल्पवृक्षों में फलों की जगह पे ये सांसारिक सभी वस्तुएं नहीं, संपत्ति वगैरह नहीं लगी रहती, लेकिन इनके पास जाकर आप कोई भी इच्छा करें तो पूरी हो जाती है। वैसे ही ये हमारे संत जो है ना, इनके पास जाकर जो भी श्रद्धा से इच्छा प्रकट करता है, उसकी इच्छा पूर्ण हो जाती है। महाराज कहते हैं, क्यों होता है ऐसा? क्योंकि संपूर्ण सृष्टि इन अवतारी संतों की आज्ञा का पालन करती है। क्यों? क्योंकि ये अंदर से भगवान से ऐसे जुड़े रहते हैं कि समष्टि मन के भी अतीत जो नारायण है, उसकी हर एक इच्छा, हर एक आज्ञा का पालन ये संत करते रहते हैं। तो एक कहते हैं, जो भगवान की इच्छा का पालन करता है, जो भगवान की आज्ञा का पालन करता है, भगवान भी उसके अंकित हो जाते हैं। और भगवान ही अंकित हो जाएंगे तो फिर सभी सृष्टि, संसार के सभी प्राणी, सभी लोग उस अवतारी संत की आज्ञा का पालन करें, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। ज्ञानेश्वर महाराज बहुत सुंदर वर्णन करते हैं इन संतों का। कहते हैं, चलाम कल्पतरुंचे आरव। कल्पतरु माने कल्प वृक्ष के आरव में जंगल है, और कैसे चलाम, चलते फिरते,
कल्पवृक्ष तो एक ही रहता है और एक ही जगह स्थिर रहता है ना, एक अकेला और स्थिर। लेकिन ये संत तो कैसे हैं? चलते फिरते कल्पवृक्ष के वन हैं। चेतना चिंतामणि चे गाव, चिंतामणि एक हो और वो भी कहीं पे जड़ है, लेकिन ये संत है चेतना चिंतामणि। चिंतामणि ऐसा वो एक मणि है जिसको जो प्राप्त हो जाए तो उसको आप उसके पास जो भी इच्छाएं प्रकट करो पूरी होती। तो ये संत जो है ये जड़ चिंतामणि नहीं, चेतना चिंतामणि। और गांव, पूरा गांव ही उनमें बसा हो संतों में, ऐसी उनकी प्रतिभा है। और बोलते जे अर्णव पीयूषांचे, पीयूष माने अमृत, बोलते जे अर्णव, अर्णव माने सागर। सागर तो बहुत विशाल रहता है, ये अमृत के सागर है, लेकिन सागर का एक जल भी पेय नहीं रहता। लेकिन ये संत जो हैं ये इनका जो अमृत रस है, प्रेम का है, उसका आस्वाद सबको देते रहते हैं। और सागर कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन बोलते ये अर्णव, ये हमेशा उपदेश देते रहते हैं, भगवान की ओर लोगों को प्रेरित करने की सलाह देते रहते हैं। तो हमारे लिए इन सब 75 विभूतियों को जानने के बाद ये जो विभूति संत ज्ञानेश्वर महाराज बताते हैं वो भी लक्षणीय है, उसको भी हमको ध्यान में रखना है। और क्योंकि कितना भी कहे से व्यक्ति पूजा भी लोग कहें, तो भी हमारे जो सदगुरु हैं वे भी अवतारी संत ही हैं, इसलिए उनकी सेवा करते हुए, उनकी आज्ञा का पालन करते हुए हम भी हमारी साधना में प्रगति कर सकते हैं। भगवान का ऐश्वर्य हमें उनमें ही दिख सकता है। जब संत ज्ञानेश्वर महाराज जैसे श्रेष्ठ संत ये बात कहते हैं तो हमें उसमें शंका नहीं लेनी चाहिए। इस प्रकार इस श्लोक के साथ 42वें श्लोक का हमने भावार्थ देख लिया। हम विभूति योग का समापन कर रहे हैं। 11वें अध्याय का चिंतन यथावकाश हम शुरू करेंगे। ठीक है। विभूति योग, भगवान का ऐश्वर्य। संत ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, जे जे बेटे भूत ते ते जानीजे भगवंत। इसको भक्ति का है। जो भी आपके समक्ष आएगा उसमें ही भगवान देखना, ये भगवान के ऐश्वर्य को पहचानना है। विशेष ऐश्वर्य तो भगवान ने बता दिया, लेकिन ऐश्वर्य दिखे न दिखे, भगवान का अस्तित्व हर व्यक्ति में, हर वस्तु में देखते, हर प्राणी में देखते हुए हमें मन से, अंतःकरण से उनके सामने नतमस्तक, अंदर से नतमस्तक होते हुए भगवान को अभिवादन करते रहना है। इसी से भगवान की हमारे अंतःकरण में प्राप्ति हो सकती है। प्रयत्न करेंगे, अवश्य ये साध्य हो सकेगा सद्गुरु की कृपा से। अगले चिंतन तक हरिओम तत्सत। नारायण नारायण।